शरदेन्दु यत्रैकतो विलसितां सिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अनादिमाध्यं पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलम् स्वयं त्वसङ्ख्याण्डपतिं परात्परम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयम् जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द सजलजलदनीलं दर्शितो द्वारशीलम् करतलधृतशैलं वेणुवाद्यैरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलम् तरुणितुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभविता श्रीपदं दृशोर्मि। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमो परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे जय राम सदा सुख धाम 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 हरे सीतापति सीताराम हरे सीतापति सीताराम हरे जय नारायण सुख धाम 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 हरे राधापति राधे श्याम हरे राधापति राधे श्याम हरे राधापति राधे श्याम हरे राधापति राधे श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। बाल कृष्ण लाल की बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। उपस्थित सज्जन वृंद, इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर की नानान प्रकार की लीलाएं श्रीधाम वृंदावन में संपन्न होना प्रारंभ हो गया। भगवान पृथ्वी पर लीला करते हुए बड़े बड़े राक्षसों का संहार करने में लगे हुए हैं। जानते हो, जब तक भगवान श्रीधाम वृंदावन में रहे अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए हैं। सिर्फ बंसी बजा बजा कर खेल खेल में बड़े बड़े दुष्टों का भगवान संहार करने में लगे हुए। धेनुकासुर को भगवान ने समाप्त किया, वत्सासुर को भगवान समाप्त किए, वकासुर राक्षस को भगवान ने मारा, अघासुर को भगवान समाप्त किए, प्रलंबासुर भैया बलराम के द्वारा मारे गए। और साथ ही साथ भगवान बड़े बड़े अभिमानियों के अभिमान को भी दूर करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा के अभिमान को भगवान ने दूर किया, कालिया नाग के अभिमान को भगवान चूर चूर कर दिए, इंद्र के अभिमान को गिरिराज गोवर्धन के माध्यम से भगवान ने चूरा चूर कर दिया, कामदेव के अभिमान को भगवान महारास लीला के माध्यम से समाप्त कर दिए। इस प्रकार से भगवान की लीला इस पृथ्वी पर दुष्टों का संहार और अभिमानियों के मान मर्दन में लगे हुए हैं। जानते हो, भगवान की लीला पृथ्वी पर दो प्रकार से चल रही है। जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, ये भगवान के भक्त लोग कहा करते हैं यही जगदाधार जगदीश पर ब्रह्म परमात्मा भगवान गोलोक बिहारी की लीला चल रही है। लेकिन सभी भगवान के भक्त नहीं, नास्तिक भी होते हैं कि नहीं। ये लोग क्या करते हैं सन्ना जी कि भला बताओ, ये नंद का टूरा जब देखो तब उत्पात मचाने में लगा रहता है, कभी शांति से बैठने वाला नहीं है। क्योंकि अलग अलग भाव के प्राणी हैं कि नहीं, और जिस भाव के प्राणी होते हैं भगवान उनको उसी प्रकार से दृष्टिगोचर हुआ करते हैं। इधर भगवान बड़े बड़े राक्षसों को मारने में लगे हुए और उधर पापी कंस बेचैन व्याकुल होने में लगा हुआ। कंस अपने मन में विचार किया कि जिनको भी भेजता हूँ वो जाते तो हैं लेकिन लौट करके कोई वापस नहीं आते हैं। ये बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाला कौन? वो बाल कृष्ण हैं। जिससे सिद्ध हो जाता है कि यही मेरा काल, इसके सिवा कोई दूसरा मेरा काल नहीं हो सकता। और जब पता चल ही गया है तो एक एक करके राक्षसों को भेजकर समाप्त करवाने का क्या लाभ? क्यों न मैं गोकुल नंदगांव में चढ़ाई कर दूं, सेना को लेकर के आक्रमण करूं, जिससे कृष्ण बलराम के साथ साथ संपूर्ण गोप वंश का नाश हो जाए। ऐसा मन में विचार करके कंस अपने दरबार में पहुंचा और अपने दरबार में आकर के मंत्रियों से मंत्रणा करने लगे कि मेरे विचार में बाबा नंद के यहाँ आक्रमण कर देना उचित रहेगा, जैसे कृष्ण और बलराम दोनों मारे जाएं। क्या कहना है आप लोगों का? तो कंस के दरबार में कौन है जो उनका विरोध कर सके? सभी मंत्रियों ने कहा कि राजन, आपका कथन सर्वथा सत्य है, जितनी जल्दी हो सके बाबा नंद के यहाँ चढ़ाई किया। अब तो चतुरंगिणी सेना सजना प्रारंभ हो गया।
समाचार मिला देवर्षि नारद को। नारद जी अपने मन में विचार किया कि यदि कहीं पापी कंस आक्रमण करेगा बाबा नंद के यहाँ, तो भगवान कृष्ण बलराम का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन निरीह ग्वाल बाल लोग मारे जाएंगे, क्योंकि ग्वाल बाल युद्ध की कोई कला को जानते नहीं हैं। और कृष्ण बलराम को मारने के लिए अब सैनिक आगे बढ़ेंगे तो गोकुल के ग्वाले कन्हैया को आगे आने देने वाले नहीं हैं। व्यर्थ में निरीह ग्वाल बाल सताए जाएंगे, अपने प्राणों से हाथ धो देंगे। मैं क्या करूं जिससे कंस को आक्रमण से रोक सकूं। ऐसा मन में विचार करके नारद जी सहसा कंस के दरबार में पधार गए। और जानते हो कंस एक ऐसे महात्मा है सिन्हा जी, जिनका स्वागत दुष्ट लोग भी किया करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि जानते हो नारद जी का कार्य क्या है, वो जिधर जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, उसी के समान हो जाते हैं कि नहीं? जानते हो नारद जी को कहा जाता है आदि पत्रकार। कौन है? इधर के समाचार वहाँ और वहाँ का समाचार, तो जो पत्रकार होते हैं ना उनका सम्मान डाकू लोग भी किया करते हैं, कि नहीं? वो भी अपना इंटरव्यू देने में दूर रहने वाले नहीं हैं। तो कंस ने जैसे नारद जी को आते हुए देखा, उठ करके खड़े हुए, आइए आइए देवर्ष, बड़ा सुंदर आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि देखो मेरे पास बैठने का फुर्सत नहीं है, मैं जा कहीं अन्यत्र रहा था, लेकिन अचानक मुझे तुम्हारे काम की बात पता चला, तो मैं सोचा कि तुमको बताते हुए चलूं। कंस ने कहा देवर्षि ऐसी क्या समाचार है, कृपा करके हमको बतलाइए। कंस ने कहा समाचार तुम्ही से जुड़ा हुआ है, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं इस समय स्वर्ग से आ रहा हूँ, और स्वर्ग में देवता लोग आपस में विचार चर्चा करने में लगे हुए थे, तो उनकी चर्चा से मुझे पता चला कि कृष्ण बलराम कोई और नहीं, वही देवकी वसुदेव के कुमार हैं। एक कृष्ण ही देवकी के आठवां लाल, जो कि तुम्हारा काल है। आधी रात के समय देवकी के गर्भ के बालक को ये वसुदेव बाबा नंद के यहाँ पहुँचाए हैं। वसुदेव जी भी सभा में बैठे हैं सिन्हा जी, लेकिन नारद किससे डरने वाला, सीधे उंगली दिखा दिया कि यही वसुदेव आधी रात को पहुंचाने वाले अपने पुत्र की रक्षा के लिए। और जानते हो जो व्यक्ति कभी जीवन में झूठ ना बोला हो, अब एक आध बार कहीं कोई कारण से बोलने का मौका लग गया हो, और वो झूठ कहीं सभा के बीच में पकड़ में आ जाए सिन्हा जी, तो व्यक्ति का क्या दशा होगा जी? चेहरा ही बता देता है कि नहीं? वसुदेव जी सत्यवाचा हैं, जीवन में कभी झूठ बोले नहीं हैं। और सीधा उंगली दिखाया देवर्षि नारद, जैसे उंगली दिखाए वसुदेव जी का मस्तक झुक गया। अब वसुदेव के मस्तक झुकते ही समझ गया कंस कि नारद का कथन सर्वथा सत्य है। आवेश में आकर के हाथ में तलवार को वो अपने आप को सत्यवाचा कहता है, और अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए मेरे काल को अन्यत्र पहुंचा करके आया है। किसी काल में तुमको मैं जीवित छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तलवार लेकर के दौड़ा वसुदेव को मारने के लिए, तो नारद जी विचार मग्न हो गए। नारद जी ने कहा कि ये दुष्ट कहीं वसुदेव को मार डाला तो पाप किसको लगेगा जी? मुझे लगेगा, क्योंकि बताने वाला मैं हूं। तो नारद ही क्या, जिसको बात को बिगाड़ने में देरी लग जाए, है कि नहीं? इनका नाम का ही अर्थ निकाला गया सिन्हा जी। क्या नाम है? नारद। ऐसा कौन सा कार्य हो रहा हो जिसे रद्द ना करा दे। नायम दग्धम करातु तो नारद। कौन ऐसे दो परम हितैषी परम मित्र जिसमें दरार पैदा ना कर दे। जानते हो कि नहीं? राम बड़ा या नाम। भगवान राम और हनुमान जी विरोध कराने वाला कौन था जी? कभी कल्पना कर सकते हो कि हनुमान जी और भगवान राम विरोधी हो जाएं?
कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन ये कार्य को नारद जी ने सिद्ध किया था कि नहीं? नायम दग्धम करातुद नारद, कौन दो परम हित ऐसी जिसमें शत्रुता ना उत्पन्न कर दे। और दूसरा अर्थ किया गया नायम ज्ञानम ददातु तो नारद, कौन ऐसे दो महामूर्ख जिसमें ज्ञान पैदा ना करा दे। अर्थात मूर्ख को ज्ञानी बनाना और ज्ञानी को मूर्ख बनाना किसका काम है? नारद जी का। बड़े बड़े बुद्धि गड़बड़ा देते हैं। कंस को गड़बड़ाने में कितनी देरी? यहां पर नारद जी ने कहा, रे कंस तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए जो बात मैं तुम्हें बताया हूं ना, ये बड़ी गुप्त रहस्य है। अभी तक इसका ज्ञान किसी को नहीं है। लेकिन यदि कहीं तुम वसुदेव को मार डाले तो बात को फैलने में देरी नहीं लगेगा। और जैसे ये बात कहीं फैल गया तो बाबा नंद कृष्ण बलराम को लेकर के भाग खड़े हो जाएंगे और तुम ढूंढते रह जाओगे। और कृष्ण बलराम मिलने वाले नहीं हैं। अरे वसुदेव को तो तुम जब चाहो तब मार सकते हो, ये तुम्हारे सामने है। पहले अपने काल की व्यवस्था देखो। ऐसा करो, ये वसुदेव को तुम बंदी बना लो जिससे किसी को ये बात पता ना चलने पाए। और कृष्ण बलराम को यहीं बुलाओ, यहीं बुलाओ, यहीं बुलाओ। 3 बार बोले हैं सिन्हा जी। कितनी बार बोले? मतलब क्या था? अरे दुष्ट, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं मारे जाओगे, यहीं मारे जाओगे, यहीं मारे जाओगे। लेकिन नारद जी की वार्ता समाधि भाषा में होती है, सबके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। कंस ने कहा इनका भी कहना बिल्कुल सत्य है, हम क्यों जाएं, क्यों ना उन्हीं को यहाँ बुला लिया जाए। अब तो वसुदेव को पुनः कारागार में बंद कर दिया गया और कंस वहाँ से अपने सोने के रथ पर सवार होकर के अक्रूर के महल में पहुँचे। बोले भक्तवत्सल भगवान की श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अक्रूर के पास आकर के कंस ने कहा कि देखो अक्रूर जी, मुझे अभी अभी पता चला है कि देवकी के 8वां लाल कोई और नहीं और कृष्ण बलराम ही हैं जो कि मेरे काल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाते बाबा नंद के यहाँ बहाना लेते धनुष यज्ञ का और निमंत्रण दे करके कृष्ण बलराम को मथुरा प्रांत में ले आते। अक्रूर ने कहा
कि संसार में आज तक मैं ऐसा प्राणी नहीं देखा जो काल को निमंत्रण देकर बुलाए। अरे भला बताओ, तुम जानते हो कि वो कृष्ण ही तुम्हारा काल है, अब कहते हो उनको निमंत्रण दे करके बुलाओ। अरे लोग काल से दूर भागते हैं, काल को निमंत्रण नहीं दिया जाता। सुचित चोस्यम च विचार्य निष्प्रेहम, कोई भी कार्य करना हो तो प्राणी को चाहिए बारंबार सोचें, बारंबार विचार करें और तब जाकर के वो कदम उठाना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपना जग में होत हंसाए। कोई भी कार्य करना हो पुनी पुनी बारंबार सोचो और बारंबार विचार करो और तब वहाँ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जब तुम भली प्रकार जानते हो तुम्हारा काल है तो उनको यहाँ निमंत्रण दे करके बुलाना मेरी समझ से परे है। कंस ने कहा कि देखो यक्रूर, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले व्यवस्था कर चुका हूँ। सबसे पहले तो मेरे नगर निवासी ही कृष्ण को समाप्त कर देंगे। यदि कहीं उससे बच गया तो मेरे सैनिक उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। उनसे भी कहीं बच गया तो कवलिया पीड़ हाथी के द्वारा समाप्त करवा दूंगा। उससे भी कहीं बच गया तो मेरे महामल्ल उनको समाप्त कर देंगे, उनसे बच नहीं पाएगा। और कदाचित कहीं उनसे भी बच गया तो कंस ने कहा मैं स्वयं अपने हाथों से कृष्ण को समाप्त कर दूंगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ तुम्हें आज्ञा देने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे सलाह मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी आज्ञा है कि कृष्ण बलराम को लेकर के तुम मथुरा प्रांत में प्रवेश करो। अक्रूर अपने मन में विचार किया कि भगवान का प्रादुर्भाव हुए आज लगभग 11 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। मैं सुनते रहा कि भगवान ये लीला कर रहे हैं, भगवान वो लीला कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मैं भगवान के दर्शन करने के लिए गया नहीं। आज ये पापी कंस की कृपा हुई है कि कम से कम मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो ऐसे मौके को छोड़ना उचित नहीं है। अक्रूर ने कहा ठीक है राजन, मैं प्रातःकाल चला जाऊंगा। जैसे इसमें कंस बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो ये सोने के रथ को लेकर के जाना, विशेष प्रलोभन दे करके, जैसे भी बन सके कृष्ण बलराम को यहाँ ले करके आना। सोने के रथ को छोड़ करके कंस वहाँ से वापस लौट आए। अक्रूर रात्रि विश्राम किया और प्रातः काल होते ही अक्रूर रथ पर सवार हो करके नंद गोकुल की ओर प्रस्थान किए। अक्रूरो विदाम रात्रि मधुर्या महामतिं उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल अक्रूर रथ में सवार होकर के बाबा नंद के गोकुल की ओर प्रस्थान किया। निकले हैं ब्रह्म मुहूर्त में। अब पहुंचे कब? सायंकाल के समय। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु बड़ी आश्चर्यजनक कथा सुनाते हो आप। अरे श्रीधाम वृंदावन से मथुरा की दूरी कितना है जी? आप सब लोग हो आए हो कि नहीं? कोई ज़्यादा दूरी नहीं है कि नहीं? अब क्या बता रहे हो, निकला सुबह और पहुंचा सायंकाल को। वायु वेग के समान दौड़ने वाले घोड़े थे। इतना समय अक्रूर को कहाँ लग गया? जोगराज सुखदेव स्वामी ने कहा देखो राजा परीक्षित, तुम्हें मालूम होना चाहिए
श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करने में देरी है, हृदय में भक्ति उमड़ने में देरी नहीं है। प्रेम का भूमि है कि नहीं? आप सब लोग अनुभव कर रहे होंगे कि अपने स्थान में जो हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम होता है वो कई गुना अधिक बढ़ गया है कि नहीं? क्योंकि इस स्थान का ही अपना प्रभाव है। जैसे श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करोगे, भक्ति अपने आप हृदय में नाचना प्रारंभ कर देती है। अपने आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लोगों को स्वयं बताना शुरू कर देते हो, है कि नहीं? भगवान ने ये लीला किया, भगवान ने ये लीला किया, क्योंकि सब कथा के माध्यम से सुने हुए हो। आज प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? आज इनका आप लोग साक्षात्कार कर रहे। तो वृंदावन में प्रवेश करने में देरी, हृदय में प्रेम उमड़ने में देरी नहीं। अक्रूर रथ में बैठ करके चले जा रहे थे, मन ही मन अनेक प्रकार के विचार चल रही थी। क्या आज अक्रूर की कृपा, आज कंस की कृपा हुआ मुझ पर कि मैं उस भगवान के चरणारविंद के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ जो पृथ्वी पर 11 वर्ष पूर्व पधार चुके हैं, लेकिन आज तक मैं उस श्री भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भगवान के श्री चरण का दर्शन करूंगा। सबसे पहले श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं उन महाभाग गोपियों के चरण को स्पर्श करूंगा, जिन महाभाग गोपियों का गाया हुआ गीत तीनों लोक को पवित्र करने में लगे हुए हैं। और कन्हैया को देखते इस चरणों में लोट पोट हो जाऊंगा। और कदाचित कन्हैया कहीं मुझे उठाते समय चाचा शब्द से संबोधित कर दिया तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। क्योंकि वसुदेव के नाते अक्रूर भगवान के चाचा लगते हैं कि नहीं? यदि कहीं भगवान मुझे चाचा शब्द संबोधित कर दिए तो भगवान से मेरा संबंध स्थापित हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से विचार करते हुए अक्रूर निकल रहे हैं मथुरा प्रांत से। जैसे निकले मथुरा से, प्रवेश किए श्रीधाम वृंदावन की सीमा में, और प्रवेश करते ही निरंतर मन में भगवान तो बसे हुए थे, बारंबार विचार चल ही रहा था। अक्रूर समाधिस्थ हो गए, अक्रूर को समाधि लग गई। और जब अक्रूर को ही समाधि लग गया तो घोड़े कौन चलाए? घोड़े भी समाधिस्थ हो गए। और सुबह से हो गया शाम, लेकिन अक्रूर की समाधि टूटा नहीं। जब सायंकाल का समय हुआ, भगवान अपने गायों को एकत्र करने के लिए अपने बंसी का नाद करना प्रारंभ किए कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कछु लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, विपिन बीच विहंगम वृंद की, कुल निनाद विवर्जित था हुआ, कलित कानन को निज कुंज में, बज उठी मुरली घन श्याम की, चौं दिशा बहु शब्दमयी हुई। सायंकाल का समय, ब्रज की संध्या का वर्णन कवियों के द्वारा बड़ा सुंदर किया गया कि नहीं? कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कछु लोहित हो चला। आसमान में लालिमा छाने में लगी हुई पश्चिम दिशा की ओर पक्षियाँ कलोर करते हुए वापस वृक्ष की ओर लौटने में लगे हुए हैं। कमल धीरे धीरे बंद होने में लगे हुए हैं। संध्या काल की बड़ी सुंदर बेला है। ऐसे समय में भगवान श्याम सुंदर अपने बंसी को उठाए और गायों को एकत्र करने के लिए
बंसी वादन किए। भगवान का बंसी का ध्वनि गिरिराज गोवर्धन से टकराया और गिरिराज गोवर्धन से होकर के चहुदिशी बहु शब्दमयी हुई। चारों तरफ भगवान का बंसी का वादन गुंजायमान होने लगा। जब चारों तरफ भगवान की बंसी का वादन गुंजायमान होना प्रारंभ हुआ तो आवाज अक्रूर के कान में भी टकराया और जैसे कान में बंसी का ध्वनि गूंजा अक्रूर के नेत्र खुल गए। क्या देखा? शाम का समय हो चुका है। बंसी की आवाज कहां से आ रही है? ध्यान से देखा आवाज की दिशा में तो क्या देखते हैं? भगवान श्याम सुंदर बंसी वादन करने में ले गए हुए। भगवान के अद्भुत सौंदर्य को देखकर अक्रूर से रहा नहीं गया। अक्रूर घोड़ों को चिबुक लगाया कि सीधे वहां पहुंचो जहां कन्हैया बंसी वादन करने में लगे हुए। अब तो घोड़े वायु वेग से दौड़ते हुए उसी स्थान पर आकर के रुके जहां पर भगवान श्याम सुंदर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे अक्रूर वहां पहुंचा वहां कहां कन्हैया? कन्हैया तो आगे निकल गए हैं, क्योंकि जानते हो कन्हैया गायों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। यदि भगवान से मिलना था तो अक्रूर को चाहिए था थोड़ा आगे जाते तो सामने मुलाकात होती। लेकिन कहां पहुंचा? जहां भगवान उस समय दिख रहे थे। लेकिन अक्रूर के आते तक भगवान आगे बढ़ गए थे। यही तो खड़े हुए थे, कहां चले गए? जिस स्थान पर भगवान खड़े थे ध्यान से जब देखा तो क्या देखते हैं? भगवान के दिव्य चरण का चिन्ह, जौ, अंकुश, धनुष, बाण अलग से पहचान आते हैं कि नहीं? जैसे भगवान के चरण को देखा अक्रूर पहचान गया और अक्रूर अब रथ पर बैठ नहीं पाए। नीचे छलांग लगाकर भगवान के चरण के धूल में लोटपोट होने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। 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 बार बार वंदना, हजार 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 बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अक्रूर भगवान के चरणारविंद के धूल पर लोटपोट होना प्रारंभ हो गए। इतने में क्या देखते हैं कि आगे और भगवान का चरण का चिन्ह है, क्योंकि अभी अभी भगवान वहां से पैदल गए हैं। चरण का चिन्ह आगे बना हुआ और जैसे चरण के चिन्ह को देखता है अक्रूर अब रथ पर बैठ नहीं पा रहे। वो तो चरण के धूल को माथे से लगाते हुए आगे बढ़ने में लगे हुए। जैसे आप लोग पहुँचे होंगे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, तो वहाँ देखे होंगे बहुत से ऐसे भक्त हैं जो हाथ में एक श्रीफल नारियल को लिए हुए अपने पूरे शरीर को नापते हुए गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा किया करते हैं, है कि नहीं? लोटपोट होते हुए। कई ऐसे भक्त हैं जो अपने शरीर को पलटते हुए पूरे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा किया करते हैं। बहुतों भक्त हैं जो हाथ जोड़ करके भगवान की पैदल परिक्रमा करते हैं।
अब आप सब लोग किस में परिक्रमा किए हो जी? मोटर गाड़ी में किए हो, है कि नहीं? तो भाई वो भी परिक्रमा है, लेकिन फल में भेद होगा कि नहीं? क्योंकि जिस भाव से भगवान के लिए परिश्रम करोगे वैसे वैसे फल की प्राप्ति हुआ करती है। तो यहाँ पर अक्रूर भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। कैसे? अपने शरीर से नापते हुए लोटपोट होते जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि चरण के चिन्ह लगातार बना हुआ, और जहाँ चरण के चिन्ह देखते हैं उनको माथे से लगाते हुए अक्रूर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अक्रूर नंदग्राम के नज़दीक पहुँचा तो क्या देखते हैं? भगवान गौशाला में गौदोहन का कार्य करने में लगे हुए हैं। ग्वाल बालों के साथ भगवान कृष्ण बलराम गोदोहन का कार्य कर रहे हैं। सिन्हा जी जानते हो, बाल्यकाल से भगवान गोदोहन का कार्य किया करते थे, छोटी सी आयु से। एक दिन भगवान मैया यशोदा के पास पहुँचे। भगवान ने कहा, मैया हमको कसेली दो। बोले क्यों? बोले मैं गाय दूहूँगा। मैया यशोदा ने कहा, लाला तो ही बहुत छोटा है, क्या तुमको गाय दूहना आता है? लाला ने कहा, हाँ मैया हम गाय दूहना अच्छी तरह सीख गए हैं, हमको बाबा जी ने गोदोहन की कला सिखा दिया है। मैया यशोदा ने कहा, कैसे गाय दूहा जाता है? कि बाबा हमको दूहन सिखायो। बाबा मुझे गोदोहन सिखा दिए। कैसे दूहते हैं? तो दूहत अंगुरियन भाव दिखायो। ऐसे ऐसे दूहते हैं, मुझे गाय दूहना आता है। अब तो कसेली लेकर भगवान श्याम सुंदर पहुँचे गौशाला में। समाचार मिला गोपियों को, गोप ग्वालों को, कन्हैया गोदोहन करने के लिए आए हैं। ग्वालों ने कहा, कन्हैया चलो बाजी लग जाए। बोले किस बात की बाजी? बोले कौन कितनी देर में कितनी गाय दूह लेते हैं। भगवान ने कहा, चलो लग जाए बाजी। अब तो ग्वाल बालों में और कन्हैया में बाजी लग गया। तो कन्हैया तो 8-10 गाय को दूह करके निकल गए सिन्हा जी, और ग्वाल बाल एक एक गाय को बांधने छानने में लगे हुए। क्योंकि जानते हो ग्वाल बालों को दोहन करना है, पहले क्या करना पड़ता है? बछड़े को खोलते हैं। अब बछड़ा दौड़ करके गाय के पास पहुंचती हैं, तब वो दूध देना शुरू कर दी, पनहाती हैं। और जब पनहा जाए तब बछड़े का अलग करते हैं, गाय को बांधते हैं, छानते हैं, और तब बड़ी कठिनाई से गोदोहन होता है कि नहीं? लेकिन कन्हैया जब गोदोहन करने जाते ना तो बछड़ा की ओर तो जाबे ही नहीं करते। उसकी जगह क्या करता? स्वयं दौड़ते हुए जाते और अपना मुंह ही गाय के थन में लगा देता। और कन्हैया का मुंह जब लग जाए तो पनहाने में कितनी देरी जी, वो बड़े प्रेम से दूध देना प्रारंभ कर देती थी। न इनको बांधने की जरूरत, न छानने की जरूरत, जल्दी जल्दी गोदोहन का कार्य कर लिया करते थे। ते 10-15 को दूह लिए और ग्वाल बाल एक या दो में फंसे हुए। तो बाल्यकाल से भगवान गोदोहन का कार्य किया करते थे। इस समय भगवान कृष्ण बलराम दोनों अद्भुत स्वरूप में हैं। भगवान श्याम सुंदर दिव्य पीताम्बर पहने हुए, मानो सोने को गला करके भगवान के लिए पीताम्बर बनाया गया हो। भैया बलराम दिव्य नीलांबर को धारण किया हुआ। क्योंकि जानते हो भगवान कृष्ण और भगवान बलराम के वस्त्र में अंतर है कि नहीं? भगवान श्याम सुंदर नीलमणि के समान हैं, तो उनको पीला वस्त्र बड़ा सुंदर लगता है। और कन्हैया भैया बलराम गौरांग हैं, तो गोरे को नीला वस्त्र बड़ा प्रिय लगता है। तो भैया बलराम नीलांबरधारी और कन्हैया पीतांबरधारी, दोनों आदि नारायण के अवतार, दोनों पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आए हुए अजान बाहु हैं। दोनों का अद्भुत सौंदर्य है। बड़ी देर तक ये अक्रूर निहारते रहा, लेकिन रहा नहीं गया अक्रूर से। और दौड़ते हुए आकर के अक्रूर भगवान के चरणों में गिर पड़े। त्रायष्माम प्रभु रक्षा करो। बलराम ने कहा, कन्हैया कौन तुम्हारे चरण में गिरा हुआ है? भगवान ने करे, दाऊ नहीं पहचान रहे हो? अयम में भक्त है अक्रूर, ये मेरा भक्त है
इसका नाम अक्रूर है। देखो, भगवान को पृथ्वी पर आए हुए 11 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भगवान कृष्ण और अक्रूर का सामान्य मुलाकात कभी हुआ नहीं है। पहली बार भेंट है कि नहीं? और तुरंत भगवान ने क्या कहा? ये मेरा भक्त, इसका नाम अक्रूर है। तभी कहा जाता है कि भगवान को अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं होता है कि नहीं? भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन बैठ करके प्रांगण में भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं और कौन कौन कमरे में एसी के आनंद ले रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है और ना हाजिरी लगाने की जरूरत है। कितने लोग आए हुए जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, और कितने नजर आ रहे हो? यहाँ कोई संख्या लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान भली प्रकार जानने वाले हैं कि नहीं कि कौन मेरी कथा सुनने के लिए बैठते हैं और कौन मेरी पास आते नहीं हैं। अक्रूर को भगवान कभी देखा नहीं, लेकिन तत्काल क्या बोला? अयम में भक्त अक्रूर, ये मेरा भक्त है, इसका नाम अक्रूर है। लेकिन अक्रूर उठवा ही ना कर रहे। भगवान ने कहा, दाऊ आओ तुम भी उठाओ, चाचा ऐसे उठने वाला नहीं है। क्या बोले? चाचा शब्द से संबोधित किए। अब यही इच्छा अक्रूर करते हुए आ रहे थे कि नहीं? तभी तो कहा गया कि जो इच्छा करहु मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो भगवान के सामने इच्छा करोगे उसको पूर्ण होने में देरी लगने वाला नहीं है। भगवान ने कहा, रे दाऊ आओ तुम भी उठाओ, चाचा ऐसे उठने वाले नहीं हैं। अक्रूर का जीवन धन्य धन्य हो गया। उठ करके खड़े हुए भगवान श्याम सुंदर ने कहा, चाचा जी क्या बात है, इतने धूल आपके सिर में कैसे लग गया? अक्रूर ने कहा, मत पूछो कन्हैया, जब आ रहा था ना वो घोड़े इतनी जोर से दौड़े, इतना धूल उड़ा कि सब धूल मेरे माथे में आके चिपक गया। अक्रूर ये नहीं बताया कि प्रभु मैं आपके चरणों में लोट पोट होते हुए आया हूँ, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने भाव को छिपा जाते हैं, भगवान के सामने अपनी प्रशंसा करने वाले नहीं हैं। अब तो भगवान पीताम्बर को लिया, भैया नीलाम्बर को लिए और दोनों भाई इनके सिर से धूल को झाड़ना प्रारंभ कर दिए। भगवान ने कहा, ग्वाल वालों तुम लोग गोदोहन का कार्य संपन्न करो, और हम लोग चाचा को अतिथि कक्ष में लेकर के जा रहे हैं। अब तो अक्रूर को लेकर के अतिथि कक्ष में पहुँचे, स्नान ध्यान करवाए, दिव्य वस्त्राभूषण धारण करवाए, नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए, दूध के फेन के समान स्वच्छ गद्दा लगाया गया, अक्रूर को विश्राम कराए। जब अक्रूर विश्राम करने लगे तो भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाई बैठ कर इनके चरण की सेवा करना प्रारंभ कर दिए। अक्रूर ने कहा, प्रभु आप क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, नहीं चाचा आप थक करके आए हो, आइए हम आपकी थोड़ी चरण की सेवा कर दें। जानते भगवान के कोमल कोमल हस्तारविंद। अक्रूर को बिना नींद के नींद आना शुरू हो गया, झपकी लगने लगा। इतने में पहुंच गया बाबा नंद। बाबा नंद ने कहा, क्यों अक्रूर, पापी कंस के रहते हुए तुम लोग किस प्रकार से मथुरा में अपना निर्वहन करने में लगे हुए हो? अक्रूर को झपकी लग रहा था। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि देखिए बाबा जी, हमारे चाचा थक करके आए हैं, अब आते ही आप पापी कंस के विषय में वार्ता करना शुरू कर दिए। अरे थोड़ा उनको विश्राम करने दो, कल प्रातःकाल उनसे चर्चा कर लीजिएगा। बाबा नंद ने कहा, भाई ठीक है, अभी तुम चाचा भतीज बातचीत करो और कल प्रातःकाल हम वार्ता करेंगे। ऐसे कह करके बाबा नंद वहाँ से चले गए। जब बाबा आनंद चले गए तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अक्रूर अब तुम सच सच बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए हुए हो?
जैसे भगवान के शब्द को सुना, अक्रूर का नींद ही गायब हो गया। हड़बड़ा करके अक्रूर उठा, गिर पड़े भगवान के चरणों में। अक्रूर ने कहा, प्रभु आया तो हूँ मैं धनुष यज्ञ का निमंत्रण लेकर के, लेकिन आपको मैं बता दूं वहाँ पर यज्ञ नहीं, आपको मारने की तैयारियां किया जा रहा है। पग पग में जाल बिछाया गया, आपको मारने की पूरी तैयारी हो रही। अब मैं पापी दूत बन करके आया हूँ आपको लिवाने के लिए। तो मैं आ तो गया हूँ प्रभु, लेकिन आप जाइएगा मत। भगवान ने कहा कि देखो अक्रूर, आज 11 वर्ष का समय हो चुका है। मेरे पिता वसुदेव को पुनः बंदी गृह में बंद कर दिया गया है। मुझे तब तक हृदय में शांति नहीं आ रही जब तक उस पापी कंस को मैं मार नहीं रहा हूं। अब किसी काल में कंस बचने वाला नहीं है, लेकिन ये जो बात तुम मेरे सामने बोल रहे हो ना, ये बात बाबा जी के सामने मत बोलना, क्योंकि यदि कहीं बाबा जी के सामने ये बात बोल दिए तो हमको बाबा लेकर के भाग खड़े हो जाएंगे, हमको मथुरा जाने देने वाले नहीं हैं। इसलिए जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा, अक्रूर यही बात को तुमको दोहराना है। बाबा जी से कहना कि जैसा कि आप जानते हो कि कंस को मल्ल युद्ध बड़ा प्रिय है, मल्ल योद्धाओं का बड़ा सम्मान किया करते हैं। इस समय मथुरा प्रांत में धनुष यज्ञ चल रहा है और धनुष यज्ञ में राज्य के बड़े बड़े मल्लों को आमंत्रित किया गया सम्मानित करने के लिए। और कंस को पता चला कि कृष्ण बलराम खेल खेल में बड़े बड़े राक्षसों को संहार किए हैं, तो अपने राज्य के बाल मल्लों में भगवान कृष्ण बलराम का नाम अग्रगणी लिखा गया है और सभा के मध्य में सम्मानित करने के लिए अपने सोने के रथ को भेजा है, मुझे कृष्ण बलराम को लिवाने के लिए। और साथ ही साथ आप सभी ग्वाल वालों को भी आमंत्रित किया गया है, क्योंकि बिना दूध दही माखन मिश्री के कोई यज्ञ संपन्न होने वाला नहीं है। तो आप सबको भी निमंत्रण है, आप लोग जिनसे जितना बन पड़े दूध दही माखन मिश्री लेकर के धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आइएगा। इस प्रकार हमारा सम्मान करते हुए जब तुम निमंत्रण दोगे तो बाबा हमको लेकर के जरूर जाएंगे। अक्रूर ने कहा, प्रभु मैं तो सच ही बोलने वाला था। भगवान ने कहा, मैं जानता था, इसीलिए बाबा को पहले ठरका दिया हूँ, लेकिन अब जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो। इसी बात को बाबा जी के सामने रखना। अक्रूर ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। अक्रूर चैन की नींद सो गए, भगवान कृष्ण बलराम भी सो गए, बाबा नंद भी सोए हुए, लेकिन नींद उड़ गई मैया यशोदा की। मैया यशोदा अपने मन में विचार करने लगी, इतने दिनों के बाद अक्रूर यहाँ आया हुआ है और वो भी सोने के रथ पर बैठ करके। और सोने का रथ सिवाय राजा के और किसी के पास होने वाला नहीं है, तो क्या कंस के द्वारा भेजा गया है, कंस का दूत बन करके आया है? ना मालूम पापी कंस ने क्या संदेशा भिजवाया होगा। प्रातःकाल अक्रूर क्या समाचार सुनाएगा। मैया यशोदा इस प्रकार विचार करते हुए बड़ी देर रात तक जागी। बड़ी कठिनाई से मैया यशोदा को नींद आया और जैसे मैया यशोदा नींद के आगोश में समाई, स्वप्न देखने लगी कि कोई मथुरावासी आया भगवान कृष्ण को लिवाने के लिए, और कृष्ण बलराम को लेकर के जब चले गए तो लौट करके भगवान कृष्ण बलराम वापस नहीं आए हैं। जैसे भयानक स्वप्न देखी, मैया यशोदा का नेत्र खुल गया। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
कहाँ है मेरा लाला। भाव विभोर हो गई, कुछ सूझा नहीं, दौड़ते हुए कन्हैया के कक्ष में पहुंच गई। क्या देखती हैं, भगवान कृष्ण बलराम गहरी नींद में सोए हुए हैं। मन में ढांढस हुआ, कन्हैया कहीं गए नहीं हैं, वो तो सो रहे हैं। क्या स्वप्न देख रही थी। विचार करते मैया लाला कन्हैया के सिरहाने आकर के बैठ गई। भाव विभोर होकर कन्हैया की ओर देख रही। अब मन ही मन विचार कर रही, लाला कान्हा कन्हैया बेटा तुम मुझे छोड़कर कहीं जाना मत, तुम्हारे बिना बेटा मैं अपने प्राण को रख नहीं पाऊंगी। इस प्रकार विचार में मग्न होकर के नेत्र कब प्रफुल्लित हुआ, नेत्र से कब अश्रु का बिंदु लाला कन्हैया कपोल गाल में टकराया। मैया यशोदा को उनका कोई ज्ञान नहीं। जैसे अश्रुबिंदु गाल में टकराया, लाला का नेत्र खुल गया। अरे मैया इतनी रात गए, क्या कर रही है तू। मैया ने कहा, लाला मैं एक भयानक स्वप्न देखी हूं बेटा, कि तू मुझे छोड़ करके चला गया और फिर लौट करके कभी आया नहीं है। लाला तुम्हारे वियोग को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, दौड़ी चली आई हूँ। लाला तुम मुझे छोड़कर कभी जाना मत। भगवान मंद मंद मुस्कुराया। भगवान ने कहा, मैया वो स्वप्न नहीं, वो कल सच होने वाला है। कल मैं यहाँ से जाऊँगा तो फिर लौट करके मैं यहाँ आने वाला नहीं हूँ। मैया अधीर हो गई, क्या कह रहे हो लाला। भगवान ने कहा, मैया दिव्यम चक्षु ददामी, मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, पुरजन की बातों को देखो। जैसे कहा गया मैया यशोदा अपने पुरजन में पहुँच गई। क्या देखती हैं, वसु द्रोण और उनकी भार्या घनघोर तपस्या करने में लगे हुए भगवान के। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान वरदान देने के लिए आए। भगवान के अद्भुत सौंदर्य को देख करके ठगे से रह गए दोनों। भगवान के अद्भुत सौंदर्य को देख करके चाहती थी कि भगवान हमारे पुत्र बने, लेकिन कैसे बोले भगवान को कि आप हमारे पुत्र बनो। तो क्या बोल गई कि प्रभु आपकी बाल लीला हमारे यहाँ होनी चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, और दिव्य चक्षु को भगवान वापस खींच लिए। मैया यशोदा के नेत्रों में आंसू। मैया यशोदा ने कहा, लाला कान्हा कन्हैया बेटा तुम हमको ठग लिए हो, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। भगवान ने कहा, देखो मैया अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए, मतलब निकालना मेरा कार्य है। आपने क्या वरदान मांगा था कि मेरी बाल लीला आपके यहाँ होनी चाहिए। यद्यपि भाव क्या था इनका, बालक बनेगा तभी न बाल लीला होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। लेकिन शब्द क्या बोले थे, बाल लीला होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान ने कहा, मैया बाल लीला के आनंद प्रदान करने के लिए मैं आपके पास आया हुआ, और अब मेरी आयु 11 वर्ष को पार कर रही है, 12वें वर्ष में पदार्पण करने वाला है। और बालक कहा गया 11 वर्ष की आयु तक, 12वें वर्ष के लगते ही बालक किशोर कहलाता है। अब मेरी किशोर लीला प्रारंभ होने वाली है, तो मुझे यहाँ से आगे भी बढ़ना होगा, अनेकों लीलाओं को संपन्न करना है। लेकिन मैया जो आनंद मुझे तुम्हारे यहाँ प्राप्त हुआ, वो आनंद को मैं जीवन में कभी भूलने वाला नहीं हूँ। जब तुम चाहोगी ना, मैं तुमको स्वप्न में दर्शन दूंगा, और जब तुम चाहोगी मैं प्रत्यक्ष भी तुमको दर्शन दिया करूंगा। लेकिन इस समय अब मुझे आगे बढ़ना होगा, अब मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। सारी रात भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा को समझाते रहे, लेकिन मैया यशोदा का मन मानने वाला नहीं है। प्रातः काल का समय हुआ, अब तो यह क्रूर वही शब्द दोहरा दिए जो भगवान ने सिखाया था। और जैसे सुने बाबा नंद कन्हैया कहो
पुरस्कार दिया जाएगा मथुरा प्रांत में। प्रसन्न होकर के आज्ञा दिए, ग्वाल बालों छकड़ा बैलगाड़ी तैयार करो, हम सब के सब कंस के धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। ग्वाल बाल सजने लगे, भगवान श्याम सुंदर तैयार होने लगे। मैया यशोदा ने कहा कि मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी। बाबा नंद ने कहा, अरे यशोदा, कब तक तू लाला से गाय चरवाते रहेगी? अरे जब मथुरा में जाएगा, राजसभा को देखेगा, बड़े बड़े राजाओं से मिलेगा, और तब ना उसको राजनीति का ज्ञान होगा कि कैसे राजा लोग आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे चलते हैं, और तब ना आगे चल करके यहाँ की जमींदारी संभालेगा कि जीवन भर गाय चरवाते रहेगी। मैया ने कहा, नहीं, मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मैं भयानक स्वप्न देखी हूँ कि लाला चला गया फिर लौट करके नहीं आया। बाबा नंद ने कहा, अरे मैं स्वयं साथ में जा रहा हूँ, साथ में लेके जाऊंगा और मैं साथ में लेकर के आऊंगा। अरे हमारा पुत्र है, वो कैसे वहाँ रह जाएगा? तुम चिंता मत करो। मैया ने कहा, मेरा मन नहीं मानता। भगवान ने कहा, बाबा जी, हमको तो जाना है भैया घोड़ा गाड़ी में बैठ करके, रथ में, तो हम तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों किस में जाना है? छकड़ा बैलगाड़ी में, तो आपको पहुंचने में समय लगेगा। अब मैया समझाने से मानने वाली है नहीं, तो ऐसा करो, आप ग्वाल वालों को लेकर निकलो, मैं मैया को समझा बुझा करके आ रहा हूँ। अब तो बाबा नंद ग्वाल बालों को लेकर के निकल पड़े। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मैया, सारी रात मैं आपको समझाते रहा हूँ, अब एक शब्द भी मैं आपको बोलने वाला नहीं हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैया के चरणों में वंदना किए। भगवान श्याम सुंदर मुड़ने लगे। समाचार मिल गया गोपियों को, यह क्रूर नाम का जदवंशी आया हमारे कन्हैया को लिवाने के लिए। एक गोपी ने कहा, उसका नाम है क्रूर। कौन रख दिया जी? उसका नाम है क्रूर नहीं, क्रूर होना चाहिए। भला बताओ, हमारे प्राण प्यारे कन्हैया को लेने के लिए आए हुए हैं। तो एक गोपी ने कहा, इसमें उस बेचारे क्या दोष? वह क्रूर क्या जाने कि हमारा संबंध भगवान कृष्ण से किस प्रकार से है। लेकिन ये भगवान को तो सोचना चाहिए जो पहले संभर के खड़ा हुआ है जाने के लिए। हरि सखियों, वयम सर्वे मिलित्वा माधवम निवारयामि, चलो हम सब चलें और चल करके कन्हैया को मथुरा जाने से रोकें, हम उन्हें जाने नहीं देंगी। झुंड के झुंड गोपियाँ चारों तरफ से आकर के रथ को घेर लिए। भगवान श्याम सुंदर रथ पर सवार हैं। भगवान ने कहा, देखो महाभाग गोपियों, मैं जो यहाँ से जा रहा हूँ तो कोई सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मेहमान बन करके जा रहा हूँ, लौट आऊँगा, मार्ग छोड़ो। गोपियों ने कहा कि देखो कान्हा, हम तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती, हम आपको जाने नहीं देंगी। भगवान ने कहा, देखो गोपियों, कोई सदैव के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, लौट आऊँगा। एक गोपी ने कहा, कब आओगे? कन्हैया ने कहा, देखो भैया, जाना अपने हाथ में होता है, लेकिन आना अपने हाथ में नहीं होता है कि नहीं? लेकिन कहीं भी जाओगे ना तो कम से कम 3 दिन का समय लग जाता है। एक दिन जाने का, एक दिन रहने का और एक दिन आने का। तो आज तो मैं जा रहा हूँ, कल मैं रुकूंगा और परसों मैं लौट आऊँगा। भगवान ने कह तो दिया परसों लौट आऊँगा, लेकिन बरसों बीत गया सिन्हा जी, भगवान लौट करके आए नहीं है कि नहीं?
अब वर्षों के बाद किसको भेजे थे जी? उद्धव जी को भेजे हुए थे नहीं? तीन गोपियों ने उद्धव को लहाना दिया था कि रथ मार्ग जौन गए चढ़ी के, सोई मार्ग को ही निहारा किया, वही भूल गए हम भूली नहीं, उनके गुण गाय गुजारा किया, मोहन है निर्मोही बड़ो, हमरो मन काट किनारा किया, आवन को कही गए परसों, बरसों बरबास निहारा किया। आवन को कही गए परसों, बरसों बर बाट निहारा किया। कह तो दिए परसों आऊँगा, अब वर्षों के बाद तुमको भेजे हुए हैं। नाम तो मोहन है, लेकिन उससे बढ़ के निर्मोही संसार में कोई दूसरा नहीं है। गोपियों ने उल्हाना दिया तक नहीं? यहां पर गोपियों ने कहा देखिए परसों तो बहुत दूर की बात, हम आपके एक क्षण का वियोग भी बर्दाश्त कर नहीं पाएंगी, हम आपको जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा गोपियों मार्ग अवरुद्ध ना करो। गोपियों ने कहा सखियों आओ हम सब रथ के मार्ग में लेट जाएं, यदि कन्हैया को जाना है हमें रौंद करके आगे बढ़े, अपने जीते जी हम कन्हैया को जाने नहीं देंगी। सब गोपियां रास्ते में सो गई। बारंबार भगवान समझाया, लेकिन जब गोपियां नहीं मानी, भगवान ने कहा क्रूर रथ को इनके ऊपर से हो करके चलाओ, इनका बाल विवाह का होने वाला नहीं है। जैसे भगवान की आज्ञा हुआ तो रथ इनके ऊपर से होकर के चलने लगा, लेकिन आश्चर्य गोपियों का बाल विवाह का नहीं हो रहा। ज्यों ज्यों रथ आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों गोपियां उठ उठ करके विरह से कातर होकर पुकार लगाने लगी, बाहु प्रसार किए हुए दौड़ रही कि गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद हे दामोदर हे माधव, रुको रुको रुको। झुंड के झुंड गोपियां दौड़ रही, कन्हैया का रथ आगे बढ़ने में लगा हुआ। भगवान ने कहा यह क्रूर, अब रथ को रोकना मत, क्योंकि यदि कहीं रथ रुक गया तो अब हमारा जाना बड़ा कठिन हो जाएगा। झुंड के झुंड गोपियां आगे बढ़ रही। मैया यशोदा दरवाजे में खड़ी खड़ी दृश्य को देख रही, रहा नहीं गया मैया से। अचानक मैया यशोदा बावरी के समान दौड़ने लगी कि लाला कान्हा कन्हैया बेटा रथ को रोको रोको रोको। बावरी के समान दौड़ती हुई मैया यशोदा चली आ रही हैं, और जैसे मैया की आवाज को सुने भगवान श्याम सुंदर ने कहा रे अक्रूर अब रथ को रोक दो, मैया आ रही हैं। रथ को रोक दिया गया। मैया यशोदा दौड़ती हुई चली आ रही, लाला कान्हा कन्हैया बेटा रथ को रोको रोको रोको। रहा नहीं गया भगवान श्याम सुंदर से, स्वयं रथ से नीचे कूद पड़े, दौड़ते हुए आगे बढ़ करके मैया के चरणों में प्रणाम किए। अरे मैया इतनी दूर क्यों दौड़ी चली आई है? अरे मैं तो तुमको पहले समझा दिया हूं, मैं तुमको दर्शन देते रहूंगा, मैं तुमको भूलने वाला नहीं हूं। मैया यशोदा ने कहा लाला कन्हैया बेटा मैं तुमको दो बात बताना चाहती हूं। भगवान ने कहा रे मैया वो दो बात तो तू महल में भी बता सकती थी, इतने दूर दौड़ने की क्या जरूरत था? मैया ने कहा लाला
हम सब तुम्हें रोकने का प्रयास किए, लेकिन तुम रुक नहीं रहे थे बेटा। लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास था कि गोपियां जरूर तुम्हें रोक लेंगी। गोपियां तुम्हें जाने देने वाली नहीं हैं। और मैं नहीं चाहती थी बेटा कि यदि तुम यहां से ना जाओ तो बात को कभी तुम जानो। लेकिन जब गोपियां तुम्हें नहीं रोक पाई हैं तो अच्छी तरह मैं समझ गई कि अब तुम किसी के रोके रुकने वाले नहीं हो। तो बेटा जब तुम यहां से जा ही रहे हो, इस बात को मैं छुपा नहीं पा रही, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान गंभीर हो गए। भगवान ने कहा मैया ऐसी क्या गुप्त बात है जो मुझसे छुपा करके रखी है, जो मुझे बताई नहीं? बोले क्या बात है? मैया यशोदा ने कहा लाला जब यहां से तू जाएगा ना बेटा तो मथुरा प्रांत में तुम्हारी मुलाकात देवकी से जरूर होगा। अब जब देवकी से तुम्हारा मुलाकात होगा ना बेटा तो आगे बढ़कर देवकी के तुम चरण स्पर्श करना, देवकी को तुम प्रणाम करना। कन्हैया ने कहा मैया ये देवकी कौन है? और जैसे कन्हैया के मुंह शब्द को सुनी रहा नहीं गया मैया यशोदा से, नेत्रों में आंसू की धार आ गए। मैया यशोदा ने कहा लाला कान्हा कन्हैया मैं नहीं चाहती बेटा कि पुत्र अपनी मैया से मिले, अपनी मैया को पहचान ना पाए। लाला वो देवकी ही तुम्हारी जननी है बेटा, वही तुम्हारी माँ है। जैसे देखोगे ना दौड़ करके प्रणाम करना। बेटा मैं तो तुम्हारी धाय थी, नौकरानी थी, जितनी सेवा मुझसे करते बना है बेटा उतना सेवा मैं की हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जननी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जैसे शब्द को सुने भगवान के नेत्रों में आंसू। भगवान ने कहा मैया आज कही सो कही, दोबारा कभी अपने मुंह से ये वाक्य मत निकालना कि तू मेरी माता नहीं है। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए जन्म देने से कोई जननी नहीं, जननी तो पालनहार है। मैया जो आनंद तुम्हारे यहाँ मुझे प्राप्त हुआ जीवन में मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि सारे संसार के प्राणी मुझे नंद यशोदा के लाल के नाम से जानेंगे, कोई देव की वसुदेव कुमार कहने वाले नहीं होंगे। मैया मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, कभी दोबारा ऐसी वाणी अपने मुंह से निकालना मत। दूसरी क्या बात है? तुम दो बात कह रही थी। मैया के चेहरे में अचानक मुस्कान आ गया। मैया ने कहा लाला कान्हा कन्हैया बेटा जब तुम्हारे यहाँ था ना तो अनेकों प्रकार के उत्पात किया करता था। कभी कभी हम हंस करके टाल दिया करती थी और कभी कभी तुमको सजा भी दे दिया करती थी, लेकिन बेटा एक दिन तो हमारा बड़ा नुकसानी कर दिया था। तो क्रोध में आकर मैं तुम्हें बांध दी थी। तो बेटा अब यहां से तू जा रहा है तो सब बातों को याद करना, लेकिन उस बात को भूल जाना कि मैं तुम्हें कभी बांधी थी। भगवान ने कहा मैया शायद सभी बातों को भूल जाऊं, लेकिन यही तो नहीं भूलूंगा कि आप कभी मुझे बांधी थी। क्योंकि मैया ये सारे संसार में आज तक कोई ऐसा शक्ति नहीं हुआ जो मुझे बांध सके। अब तू जो मुझे बांधी है ना ये कोई दुश्मनी की रस्सी नहीं है, ये प्रेम का डोरी है। और प्रेम का जो डोरी होता है ना मैया इसको चाह करके भी मैं ना तोड़ सकता हूँ और ना ही मैं छोड़ सकता हूँ कि झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए।
साकल होए तो तोड़ दिखाऊं, खम्भ होए तो फाड़ दिखाऊं, भृगुटी मरोड़ उलट दूं सृष्टि, प्रीतन उलटी जाए। मैया प्रेम का जो धागा होता तो बड़ा कच्चा है, बड़ा महीन है, लेकिन मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। ना उसको मैं तोड़ सकता हूँ और ना ही उसको मैं छोड़ सकता हूँ। साकल होए तो तोड़ दिखाऊं, खम्भ होए तो फाड़ दिखाऊं। सामर्थ्य इतना है कि भृगुटी मरोड़ उलट दूं सृष्टि। नेत्र को तिरछा करने में देरी है, संसार को तहस नहस होने में देरी नहीं है, लेकिन इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी प्रीत न उल्टी जाए। प्रेम ऐसा धागा है जो उसे ना छोड़ा जाता और ना ही तोड़ा जाता है। मैया याद करूंगा प्रेम से, कभी उसे मैं भूलने वाला नहीं हूं। अब आप लौट जाइए। मैया यशोदा ठगी सी खड़ी रह गई। लाला कन्हैया रथ पर सवार होकर के आगे बढ़े। अब मैया तब तक भगवान को निहारते रही जब तक नेत्र से ओझल नहीं हो गए। थोड़ी ही दूर गए थे, क्या देखते हैं, दिव्य कदम का वृक्ष। कदम वृक्ष के नीचे जगत जननी राधा महारानी खड़ी हुई। जैसे राधा महारानी को देखे भगवान श्याम सुंदर रथ से नीचे उतर आए। करीब में गए, भगवान ने कहा, देखो राधिके, अब हमारा और तुम्हारा 100 वर्ष के वियोग का समय आ चुका है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा, अब आगामी 100 वर्षों तक हमारा तुम्हारा मिलन होने वाला नहीं है। राधा महारानी ने कहा, प्रभु, जब वियोग का दुख ही सहना था तो आप मुझे इस भूमंडल पर लेकर आए क्यों? मुझे तो वही रहना था जब आपका वियोग ही बर्दाश्त करना था। भगवान ने कहा, देखो देवी, श्राप को तो पूरा करना होगा। आगामी 100 वर्षों तक हमारा तुम्हारा मिलन होने वाला नहीं है, लेकिन 100 वर्ष के बीतने के बाद एक दिन जरूर मैं तुमसे मिलूंगा। राधा महारानी ने कहा, प्रभु, तब तक मैं किसके सहारे जीऊंगी, कैसे प्राण को रखूंगी? भगवान ने अपने कमर से बंसी को निकाला। भगवान ने कहा, राधिके, जब जब मेरा स्मरण हो तब तब इस बंसी को अपने हृदय से लगाना, और जैसे बंसी हृदय से लगाओगी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि मुझसे मिलन हो रहा है, तुम कभी मुझे भूलने वाली नहीं हो। भगवान यहीं पर बांसुरी राधा महारानी को सौंप दिए। अब इसके आगे बढ़ने पर भगवान फिर कभी बंसी वादन नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हो, जब तक भगवान श्रीधाम वृंदावन में निवास करते रहे, बंसी बजाते रहे, कभी कोई हथियार धारण नहीं किया। और जैसे बंसी का त्याग किया, भगवान हथियार धारण किए कि नहीं? क्योंकि जानते हो, हथियार हिंसा का प्रतीक, अब बांसुरी शांति का प्रतीक। अरे दोनों एक साथ चलने वाला नहीं है। जैसे भगवान ने बांसुरी का त्याग किया, उसी समय से भगवान हथियार धारण करना प्रारंभ किए। श्रीधाम में भगवान कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, लेकिन बंसी बजा बजा कर कहीं पर हथियार का प्रयोग भगवान ने नहीं किया। अब तो राधा महारानी भगवान श्याम सुंदर तब तक एक दूसरे को निहारते रहे जब तक दोनों नेत्र से ओझल नहीं हो गए। अक्रूर के मन में संदेह था, कोई नन्हे नन्हे बालक को जानबूझकर मथुरा प्रांत लेकर जा रहा हूं, और यदि कहीं मथुरा में कोई दुर्घटना घटित हो गया तो सारे लोग मुझे दोष देंगे। तो भगवान संध्या वंदन के बहाने अक्रूर को जमुना जल में अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया, जिसे अक्रूर को ज्ञान हुआ कि सामान्य बालक नहीं, ये तो जगदाधार जगदीश पर ब्रह्म परमात्मा है।
अक्रूर बड़े प्रसन्न होकर भगवान श्याम सुंदर को लेकर के मथुरा प्रांत में प्रवेश किए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भद्री नारायण नारायण नारायण। भद्री नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जब भगवान मथुरा प्रांत में प्रवेश किया तो लगभग यही समय हो रहा था। कितने बजे का समय? 4 साढ़े 4 बजे। भगवान ने देखा कभी दिन है, कुछ समय व्यर्थ में क्यों गंवाएं। भगवान ने कहा बाबा जी हम थोड़ा मथुरा घूमने के लिए जा रहे हैं। बाबा जी से आज्ञा लेकर के भैया बलराम ग्वाल बाल मित्रों को लेकर चले मथुरा भ्रमण करने के लिए। तो प्रायः जब किसी शहर में घूमने के लिए जाते हैं सिन्हा जी, तो किधर जाते हो जी? घूमने के लिए बाजार की ओर जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन कन्हैया बाजार की ओर ना जा कहाँ चला गया? तालाब की ओर चला गया। और जैसे सरोवर के नज़दीक पहुँचे तो क्या देखते हैं? वो जो तालाब था ना वो धोबी घाट था। धोबी लोग वस्त्र धोने में लगे हुए, कुछ धोबी वस्त्र को सुखा रहे, कुछ धोबी प्रेस करने में लगा हुआ, और एक धोबी बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र को एक गट्ठर में रखने में लगे हुए थे। कन्हैया विचार के राज प्रसाद में जाना है, राजमहल में जाना है, तो पोशाक भी राजसी होना चाहिए कि नहीं? नटखट कन्हैया आगे बढ़ा। कन्हैया ने कहा कि देखो भैया धोबी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ के राजा के भांजे हैं। क्या परिचय दिया? हम राजा के भांजे हैं। और तुम्हें मालूम होना चाहिए मामा की संपत्ति में भांजे का पूरा अधिकार होता है। ये जितने भी कपड़े हैं ना ये सब हमारे मामा के हैं। तो ऐसा करो ये वस्त्र को तुम हमें दे दो, और तुम्हें मामा को बताने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं जाकर अपने मामा को बता देंगे। तो जिसका मालिक दुष्ट होता है उसका नौकर दुगुना दुष्ट होता है, वो कमजोर होने वाला नहीं है। किसका धोबी है? कंस का धोबी। धोबी ने कहा कि देखो मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं। भगवान ने कहा रे जानता हूं कहता तो बात समझ में आता, क्या बोलता है? अच्छी तरह जानता हूं। अरे अच्छी तरह तो मेरे ब्रह्मा शंकर नहीं जानते, ये धोबी कैसे अच्छी तरह जानता होगा? भगवान ने कहा भैया धोबी तुम हमको कैसे अच्छी तरह जानते हो जी? धोबी ने कहा अच्छी तरह जानता हूं। हो कौन? वन पशु के बन बन फिरत चरावत गैया, अहिर जात कमरी के ओढ़ैया। जंगल जंगल घूमने वाले वन पशु, कंबल को ओढ़कर भ्रमण करने वाले। कभी ऐसा पोशाक देखे हो कि मांग ही रहे हो? भला बताओ जात का राउत। भगवान ने कहा रे ये तो सीधे जात में उतर गया है। सबते कठिन जाति अपमाना, है कि नहीं? संसार में सबसे कठिन अपमान क्या होता है? जब किसी को जाति सूचक गाली सुनाओ। भगवान ने कहा इस धोबी को सुधरने का इतना मौका दिया लेकिन आज तक ये सुधरा नहीं है। तो जब तक इनको सुधार ना दिया जाए ये सुधरने वाला
नहीं। भगवान ने अपने हाथ को ऐसे किए, आगे बढ़ना शुरू किए। दाऊ ने कहा कन्हैया पीछे हटो, क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा दाऊ अब मन नहीं मानता है। दाऊ ने कहा कौन सा अपराध कर दिया कि मन नहीं मानता? अरे पीछे हटिए। भगवान ने कहा पहचान रहे कौन है? बोले कौन? बोले यही हो रामा अवतार का धोबी, निष्कलंका भगवती सीता महारानी, जिनकी अग्नि परीक्षा हो चुका था। और वैसे भगवती सीता महारानी पर कलंक लगाए, लेकिन उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में था। मर्यादा का पालन करते हुए इनको सुधरने का पूरा मौका दिया। एक दो दिन का नहीं, पूरे एक युग का मौका मिला, लेकिन ये आज तक सुधरा नहीं है। तो उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, अब इस समय लीला बिहारी हूँ, और लीला में जो करो जायज है कि नहीं? ऐसे कहते कन्हैया आगे बढ़ा, एक ऐसा तमाचा लगाया धोबी गाल में, 3 चक्कर घुमा और कुम्हड़े के समान धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जब एक ही तमाचा में धोबी की गर्दन कट के नीचे गिर गया, तो बाकी धोबी का हाल हुआ होगा सिन्हा जी? बाकी धोबियों ने कहा भगो नहीं, प्राण बचने वाला नहीं है। सब अपने अपने वस्त्र को छोड़कर भाग खड़े हो गए। ये दृश्य को देखकर देवता गणधुंद भी बजाते हुए फूल बरसाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा मित्रों, जिनको जो वस्त्र पसंद आ जाए पहन लो, सब हमारे ममा के है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हो करके राजसी पोशाक पहनना प्रारंभ कर दिए। जानते भगवान जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे, कभी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे, पीताम्बर ओढ़ा करते थे कि नहीं? अब पहली बार राजसी पोशाक पहनने का मौका मिला है, तो नरलीला कर रहे भगवान। आगे बढ़ करके एक कुर्ता पाजामा की जोड़ी को उठा लिया, और क्या किया, वो पाजामा को ऐसे दोनों हाथ में डाल लिया। कैसे पहनते हैं जी? हमसे बन ही नहीं रहा है। तो सामने एक दर्जी खड़ा हुआ था, दर्जी ठहरा, दौड़ के आया, बोले प्रभु आपकी कृपा हो तो मैं आपको पहना दूं। भगवान ने कहा भैया अच्छे समय में आ गए, हमसे बन ही नहीं रहा था, तुम ही पहना दो। अब दर्जी ठहरा, तुरंत कपड़े को लिया और काट छांट करके सबके योग्य वस्त्र को बना दिए। भगवान को दिव्य पीताम्बर पहनाया गया, भैया बलराम दिव्य नीलांबर धारण किए, और जितने भी ग्वाल बाल हैं सबके सब राजसी पोशाक पहन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने देखा कि दर्जी बड़ी सुंदर सेवा किया है। भगवान ने कहा जाओ दर्जी, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारे नेत्र का ज्योति कभी समाप्त ना हो। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, और दर्जी को सबसे ज़्यादा जरूरत किसका है जी? आँख का है कि नहीं? क्योंकि जब तक आँख है तब तक काम है, और आँख ना रहे तो काम रहने वाला नहीं है। तो क्या आशीर्वाद मिला? कि हमारी नेत्र की ज्योति कभी समाप्त ना हो। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े। आगे बढ़ते चले जा रहे, भगवान मन में विचार कर रहे, वस्त्र तो बड़ा सुंदर पहन लिए, लेकिन जब तक गले में फूलों की माला ना हो। क्योंकि जानते हो भगवान की कितनी श्रृंगार करो, कितनी सेवा करो, कितनों पूजा पाठ करो, लेकिन जब तक भगवान को वनमाला ना पहनाओ, भगवान संतुष्ट होने वाले हैं है कि नहीं सिन्हा जी? जब कोई पूजा पाठ कराओगे ना, तो पंडित जी इतना लंबा चौड़ा लिस्ट देते हैं, है कि नहीं? ये सामान लेके आना, लेकिन ये फूल माला इत्यादि को लिखते नहीं हैं। क्यों नहीं लिखते जी? वो तो लाभ ही करेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज जितना लंबा लिस्ट लेके लिख के दिए पंडित जी, पूरा सामान को ले आओ, लेकिन फूल ले करके मत आओ। क्या पूजा हो पाएगा? शुरू किससे होता है जी? बैठते पंडित जी पहले बोलते हैं हाथ में अक्षत पुष्प लो, बिना फूल के काम बनने वाला नहीं है। फूल माला जरूरी कि नहीं? भगवान विचार कर रहे थे, कहा माला वाला पहना लेते तो आनंद बढ़ जाता। सोच ही रहे थे, क्या देखते हैं एक सुदामना नाम का माली बड़ा सुंदर गजरा फूल माला लेकर के आ रहे थे। भगवान को देखे, भगवान के परम भक्त आगे बढ़ करके भगवान को दिव्य गजरे की माला पहनाए। भैया बलराम को दिव्य माला पहनाया गया, और जितने ग्वाल बाल इनको छोटे छोटे
माला पहना दिए। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हो गए, हम भी माला पहने हैं, क्योंकि पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला था, है कि नहीं। बड़े प्रसन्न होकर के भगवान आगे बड़े, सुदामना माली को आशीर्वाद देते हुए। भगवान ने देखा कि सेवा तो वस्त्र के द्वारा हो गया, गले में फूलों की माला भी आ गई, लेकिन जब तक माथे में तिलक ना हो भगवान की सेवा पूरी होने वाली नहीं है कि नहीं। तिलक लगना आवश्यक है कि नहीं। भगवान मन में विचार कर ही रहे थे, इतने में क्या देखते हैं, सामने से एक कुबड़ी चली आ रही चंदन कटोरी लेके। भगवान ने कहा मथुरा तो बड़ा सुंदर नगर है जी, जो सोचोगे वही मिल जाता है। भगवान ने कहा ग्वाल वालों तुम सब यहीं रुको, मैं वहां से आता हूं। क्यों? वो नारी का मामला है, ये तुम्हारे पल्ले पड़ने वाला नहीं है। एक ग्वाल वालों किनारे खड़ा किए, भैया बलराम को ठहरा दिए। अब भगवान श्याम सुंदर एक चक्कर काट करके वो कुबड़ी के पीछे आ गए। अब पीछे आकर के भगवान ने कहा अरे सुंदरी, किसी कुबड़ी को सुंदरी कहो सिन्हा जी तो कैसे लगेगा। क्या बोले भगवान? अरे सुंदरी। और जैसे शब्द को सुने आवेश में आकर के वो कुबड़ी मुड़ करके देखी भगवान की ओर। था तो बड़ा क्रोध मन में, लेकिन जैसे भगवान श्याम सुंदर को देखी संपूर्ण क्रोध समाप्त हो गया। कुबड़ी ने कहा प्रभु जितने सुंदर शब्द से आपने मुझे संबोधन किया, ऐसा शब्द आज तक मेरे प्रति कोई बोले नहीं है। अरे ऐसा शब्द तो दूर की बात, आज तक कोई मेरे नाम को लेकर नहीं पुकारे। सब मुझे क्या कहते हैं? कुब्जा। कुबर निकलने के कारण मेरा नाम ही पड़ गया है कि दास्यस्य हम सुंदर कंस सम्मताम तिविक्र नामानुलेप कर्मिणी। मेरे द्वारा जो अंगराग निकाला जाता है, ये पापी कंस को बड़ा अच्छा लगता है। नाम है मेरी त्रिविक्रमा, लेकिन आज तक कोई मुझे नाम से संबोधन नहीं किए। अब आप जैसे सुंदर शब्द से संबोधन किए हो, ऐसा शब्द तो कभी मैं अपने कान से सुनी भी नहीं हूं। यद्यपि अंगराग लेकर मैं जा रही थी कंस राय के लिए, लेकिन यदि कहीं ये तिलक आपके मस्तक में शोभायमान हो जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। आइए प्रभु मैं आपको तिलक लगा दूं। देखो भगवान मांगे नहीं, कुबड़ी स्वयं बोल रही कि नहीं। तभी कहा जाता है कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मधुर वाणी कितनी महिमा है। एक ही शब्द बोला है भगवान, क्या बोला? हरि सुंदरी। ये संसार के प्राणी वशीकरण मंत्र के पीछे पागल होने में लगे हुए हैं कि नहीं। जो महात्मा मिल जाए सिन्हा जी एक ही पूछते हैं, क्या पूछेंगे? वो मोहिनी मंत्र मिल जाए। सारे संसार में चक्कर काटते रहो, कभी आपको मोहिनी मंत्र मिलने वाला नहीं है। लेकिन मोहिनी मंत्र सबके पास है। वो क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर वाणी का त्याग करो, मधुर वाणी का प्रयोग करो। और मधुर वाणी से सारे संसार को वश में किया जा सकता है, सारे संसार काबू में आ सकते हैं। कुबड़ी ने कहा प्रभु आइए मैं आपको तिलक लगाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान ने कहा भैया कुब्जा ऐसा कर, वो चंदन कटोरी हमको दे दे, हम स्वयं धन्य धन्य हो जाएंगे। कुबड़ी ने कहा नहीं प्रभु मैं लगाऊंगी। भगवान ने कहा नहीं हम लगाएंगे। बीच में टपक गया भैया बलराम। बलराम ने कहा रे कान्हा, जब ये बेचारी तिलक लगाना चाहती हैं तो क्यों मना कर रहे हो? लगवा लो तिलक। कन्हैया ने कहा देखो दाऊ तुम बात को समझते तो हो नहीं, अब बहुत जल्दी लफले बीच में बोलना शुरू कर देते हो। अब यही कारण है मैं तुमको पीछे रखा था। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए जब कोई तिलक लगाते हैं तो उसे दक्षिणा देना पड़ता है कि नहीं।
रामावतार में गुरु वशिष्ठ जब मुझे तिलक लगाए उस समय मैं अपना राज्य ही दान कर दिया था, लेकिन इस समय एक कुबड़ी तिलक लगाना चाहती हैं। अब इनको मैं क्या दूंगा दक्षिणा में, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तो ठन ठन गोपाल हूँ, कपड़ा भी पहना हूँ तो दूसरे का पहना हूँ, और इसमें भी पता नहीं जेब है कि नहीं है, क्या दूंगा मैं। दाऊ ने कहा प्रभु आप क्या नहीं दे सकते हो, अरे आपके लिए क्या वस्तु अदेय है। भगवान ने देखा दाऊ की इच्छा है तिलक लगवाने का, भगवान ने कहा चलो भैया कुबड़ी शुरू हो जाओ। अब तो कुबड़ी बड़ी प्रसन्न होकर के मलयागर चंदन में केसर मिलाई, और केसर मिला करके भैया बलराम को बड़ा सुंदर तिलक लगाए। मलयागर चंदन में कस्तूरी मिलाई, और कस्तूरी मिला करके भगवान श्याम सुंदर को तिलक लगाई। जानते भगवान श्यामरे हैं और दाऊ गोरे हैं, तो दोनों तिलक अलग अलग है कि नहीं। भगवान श्याम सुंदर कस्तूरी के तिलक और भैया बलराम केसर के तिलक लगाया करते हैं। और जितने ग्वाल बाल हैं सबको छोटा छोटा चंदन लगा दिए, सब बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने देखा है कुबड़ी बड़ी सुंदर सेवा की है, सर्वांग सुंदरम दिव्यम, इसका स्वरूप तो अद्भुत है, अतुलनीय है, लेकिन इनकी सुंदरता में बाधक कौन है, एक कुबड़ बना हुआ है। तो भगवान वार्तालाप करते हुए आगे बढ़े। भगवान ने कही कुबड़ी तू जानती है तेरा मामा घर कहाँ है। कुबड़ी चक्कर खा गई, पहली मुलाकात हुआ है, अभी तक के परिचय ठीक से नहीं हुआ, और क्या पूछते हैं मामा घर कहाँ है। क्या बात है प्रभु। भगवान का देखो देखो यही मैं तुमको मामा घर दिखा देता हूँ। ऐसे कहते भगवान आगे बढ़े, और ज्यों जो भगवान आगे बढ़ते कुबड़ी पीछे हटने लगी। कुबड़ी पीछे हटते जा रही, कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे। अब कुबड़ी पीछे हटते देखकर भगवान इनके दोनों पैर को अपने पैर में दबा दिए, और दोनों पैर दब गए। तब कैसे पीछे हटे, तो कुबड़ी अपने शरीर को ऐसे दूर करने लगी, और जैसे शरीर को दूर करने लगी भगवान एक हाथ को पीछे ले गए, अब शरीर पीछे जाना बंद हो गया। कुबड़ी घबराने में लगी हुई, क्या कर रहे हो प्रभु। भगवान ने आगे बढ़ा और एक हाथ को रखे इनके दाढ़ में, और दाढ़ में रखकर भगवान ने कहा ओ देखो तुम्हारा मामा घर। और जैसे झटका लगा है सिन्हा जी, मामा घर तो नहीं दिखा, लेकिन कुबड़ ही गायब हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। अद्भुत सौंदर्य को धारण करके वो कुबड़ी नाचना प्रारंभ कर दी, और नाचते नाचते कन्हैया के पीताम्बर पकड़ लिए, चलिए प्रभु विहार करें। भगवान ने कहा कुबड़ी अभी फुर्सत नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, कंस को मारने के बाद एक दिन जरूर तुम्हारे यहाँ मैं आऊँगा। भगवान कुबड़ी को आश्वस्त करके वहाँ से आगे बढ़े। अब तो मथुरावासी नर नारी भगवान के स्वागत करने के लिए अट्टालिका पर चढ़े हुए, भगवान के अद्भुत सौंदर्य को निहारने में लगे हुए। व्यापारीगण भगवान के स्वागत सत्कार करने में लगे हुए। आगे बढ़ते भगवान पहुँच गए चौरस्ता पर। जब भगवान आगे बढ़ने लगा तो सामने सैनिकों की पहरेदारी। सैनिकों ने कहा खबरदार आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा क्यों। बोले भीतर में रखा हुआ है कंस का वरदानी धनुष, जो सिवाय कंस के कोई दूसरा उठा नहीं सकते हैं, और कंस को श्राप और वरदान के रूप में मिला हुआ धनुष, जो उस धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथों कंस का संहार होगा। और कंस की आज्ञा है कि कृष्ण को वहां तक जाने ना दिया जाए, तो आप वहां जा नहीं सकते हो। भगवान ने कहा दाऊ संभालो इन सैनिकों को। जैसे इशारा हुआ दाऊ आगे बढ़ करके दोनों सैनिक को अपने हाथ से दबोच लिया। अब कन्हैया छलांग मार करके भीतर प्रवेश किए। खेल खेल में भगवान ने आगे बढ़ करके धनुष को सहसा एक ही हाथ में उठा लिए, और जो भगवान प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते थे धनुष दो खंड में विभक्त हो गया। दृश्य देखकर देवतागण धुंध भी बजाते हुए फूल बरसाने लगे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्त जय के भगवान को बार बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार 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 बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो धनुष के टूटते सैनिक लोग दौड़े भगवान को मारने के लिए। भगवान ने देखा हाथ में कोई हथियार है नहीं। दृष्टिगोचर हुआ धनुष के दो खंड। एक खंड को उठाया स्वयं कन्हैया और दूसरे को उठाए भैया बलराम। अब तो धनुष खंड के द्वारा ही सैनिकों को मारना प्रारंभ किए। वही सैनिक भाग जीवित बचे जो भाग गए, अन्यथा जो भी सामने आए मारे गए। इतनी लीला करते करते सायंकाल का समय हो गया। भगवान वहाँ से वापस लौट करके बाबानंद के शिविर में रात्रि विश्राम किए अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ। भगवान श्याम सुंदर तो चैन की नींद सोया, लेकिन नींद गायब हो गया कंस का, क्योंकि कंस को पता चल चुका है कि धनुष कृष्ण के द्वारा तोड़ दिया गया है। और जैसे समाचार मिला, अब तो कंस को रात में नींद नहीं आ रही, झपकी लगने लगता और हवा में कहीं संकल हिल जाता दरवाजे का तो घबरा करके उड़ जाते। कृष्ण 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 कृष्ण, कब आ जाए, कहाँ से आ जाए, कब मार डाले, इसका कोई भरोसा नहीं है। रात भर कृष्ण का चिंतन करते हुए कंस अपने समय बिताने में लगा हुआ। नींद नहीं आ रही थी। बड़ी कठिनाई से देर रात गए नींद आया। और जैसे कंस सोए भयानक स्वप्न देखने लगा। लोग मेरे वस्त्रभूषण को छीन लिए हैं, नंग धड़ंग वेश में हूँ, केश का मुंडन कर दिया गया है, तेल से नहलाया जा रहा, गधे पर सवार करके मारते हुए मुझे दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। बड़ा भयानक स्वप्न है कि नहीं? जैसे कंस स्वप्न देखा, नेत्र खुला, क्या देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का समय हो रहा था। और जानते हो प्रातः काल का स्वप्न शीघ्र फल प्रदान करता है कि नहीं? भयभीत हो गया कंस। कंस को समझ नहीं आ रहा, नेत्र खुला ही है, बिस्तर पर बैठे हुए बड़े जोर से आवाज लगाया, युद्ध का नगाड़ा बजाया जाए। 4 बजे से रंग महल में युद्ध का नगाड़ा बजना प्रारंभ हो गया। जितने राजा लोग आए हुए थे, क्यों आए हैं? यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। और जो यज्ञ में सम्मिलित होने आएंगे, सुबह सुबह क्या सुनना चाहेंगे सिन्हा जी? वेद मंत्र, स्वाहा स्वाहा का उच्चारण है कि नहीं? लेकिन यहां पर कोई स्वाहा नहीं। क्या चल रहा है? युद्ध का नगाड़ा। दुष्ट बुलाया यज्ञ में, बजा रहा नगाड़ा युद्ध का। दुष्ट का कोई भरोसा नहीं है, ना मालूम है किससे लड़ पड़े। जितने राजा लोग हैं ये सब के सब आगे बढ़ बढ़ करके हाथ जोड़ने में लगे हुए, हम आपके अधीन हैं, हम आपके अधीन हैं। बड़े बड़े राजा आकर के झुककर प्रणाम करके मंच पर बैठने में लगे हुए। बाबानंद ने कहा, देखो कन्हैया, तुम तैयार होने में बड़ी देरी करते हो, उधर युद्ध का नगाड़ा बज रहा है। यदि मुझे पहुंचने में देरी हो गया तो ना मालूम पापी कंस किससे लड़ पड़े, उसको तो बहाना चाहिए। और मैं भी जमींदार हूं, इसलिए बेटा तुम तैयार हो के बाद में आना, मैं भी जा रहा हूं।
भगवान ने कहा ठीक है बाबा जी आप पहुँचिए, हम लोग आते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हम लोग कभी राजसभा में नहीं गए हैं, यदि आज्ञा हो तो हम लोग भी चले जाएं। भगवान ने कहा तुम लोग भी पहुँचो। ग्वाल वालों को लेकर के बाबा नंद आकर के मंच पर बैठ गए, हम भी आपके अधीन हैं। सारी सभा लग चुकी है, युद्ध का नगाड़ा बज रहा है, सभी जानते युद्ध होगा, लेकिन किससे होगा इसका किसी को ज्ञान नहीं है। लेकिन सबका ध्यान कहाँ है? सिंह द्वार की ओर, क्योंकि देख रहे हैं कि मल्ल लोग सिंह द्वार की ओर खड़े हुए हैं, अर्थात जो उस द्वार से आएंगे उसी से युद्ध होगा, लेकिन किससे होगा इसको किसी को ज्ञान नहीं है। भगवान श्याम सुंदर भैया बलराम दोनों तैयार हुए। तैयार होने के बाद दोनों भाई राजमहल की ओर चलने लगे। पहुंचे सिंह द्वार में, क्या देखते हैं एक बड़ा भयंकर हाथी कुबलिया पीड़ नाम का, जिसमें 10,000 हाथी की ताकत था। एक कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पान करवा दिया गया है। अब मदमस्त होकर के नशा में झूमता हुआ हाथी खड़ा हुआ। जैसे सिंह द्वार में हाथी को देखे भगवान को किंचित क्रोध आ गया। भगवान ने कहा कि जब से मथुरा में आया हूं कोई न कोई उत्पात चल रहा है। भगवान ने कहा करे महावतों, हाथी खड़ा करने की जगह अलग होता है और लोगों के आने जाने की जगह अलग होता है। तुम